हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं रोमेनिया और बुल्गारिया के शेंगन ज़ोन में आने की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमेनिया में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। दोस्तों, रोमेनिया शेंगन ज़ोन में आ रहा है पार्शली 31 मार्च 2024 से। अब पार्शली शेंगन जोन में कैसे आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि रोमेनिया से अगर आप फ़्लाइट लेते हैं या बाय सी जाते हैं तो आप और शेंगन जोन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, लेकिन बाय लैंड या बाय ट्रेन नहीं जा सकते हैं। तो इस वजह से रोमेनिया को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और रोमेनिया में ऑलरेडी इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम करने के लिए आ रहे थे। इनफैक्ट 2023 में जो नॉन ईयू वर्कर्स हैं उनके लिए कोटा था 1 लाख, यानी 1 लाख वीज़ाज इशू हो सकते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ज़्यादातर नॉन ईयू नेशनल्स हैं वो मेनली हैं नेपाल से और श्रीलंका से। इंडियंस भी मतलब उनका नंबर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पे एज ए सीएनसी ऑपरेटर काम कर रहे हैं। और अगर हम रोमेनिया में बात करें किस तरीके के जॉब्स हैं, तो देखिए कंस्ट्रक्शन में जॉब्स हैं, फिर ऐसे ही लोग फैक्ट्रीज़ में असेंबली लाइंस में काम करने के लिए आते हैं, लोग लॉजिस्टिक या कार्गो कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, इसके साथ ही लोग किचन हेल्पर का काम कर रहे हैं। तो लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। लेकिन चैलेंज क्या है? देखिए, एक तो है वीज़ा की प्रोसेसिंग। अब जो रोमेनियन एम्बेसी है दिल्ली में, वो बेसिकली इंडिया की तो एप्लीकेशंस हैंडल करती ही है, उसके साथ वो बांग्लादेश की और नेपाल की और भूटान की भी एप्लीकेशंस को हैंडल करती है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है और कई बारी वीज़ा में ही 6 महीने का टाइम लग जाता है। ऐसे ही इंग्लिश को लेके भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दिया जाता है। आपकी जो इंग्लिश है, अगर आप रोमेनिया में काम करना चाहते हैं, वो A2 लेवल की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में इंग्लिश भी देखी जाती है। इसके साथ ही अब होता क्या है कि रोमेनिया को कई लोग एज ए ट्रांजिट पॉइंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो बांग्लादेश से यहाँ पे वर्कर्स आए थे वो इटली चले गए। तो जो रोमेनियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि लोग और कंट्रीज़ में नहीं जाएं। और अब ये स्ट्रिक्टनेस और बढ़ सकती है क्योंकि रोमेनिया शेंगन जोन ज्वाइन कर रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कुछ जो इमिग्रेंट्स थे वो रोमेनिया से स्वीडन पहुंच गए थे। स्वीडन ने उनको वापस रोमेनिया भेज दिया और उनसे कहा है रोमेनिया से कि आप इन पे चेक रखिए, नहीं तो आपका ये जो शेंगन मतलब ज़ोन को ज्वाइन करने का है, इस पे ख़तरा हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि रोमेनिया में बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, ऑलरेडी हैं। 1 लाख का कोटा है और ये जो कोटा है ये हंगेरी से ज़्यादा है। 2024 में हंगेरी ने जो नॉन ईयू वर्कर्स का कोटा दिया है वो 65,000 का है। तो इधर रोमेनिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं अगर हम इसको हंगेरी से कंपेयर करें। और आने वाले दिनों में मैं और वीडियोस बनाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं जाते हुए कि जो रोमेनिया का वीज़ा अप्रूवल रेट है, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, वो है मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 4 में से 3 एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती हैं। तो हम बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल कह सकते हैं कि 75% केसेस में आपको वीज़ा मिल सकता है, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों, आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले दिनों में मैं रोमेनिया ट्रैवल करूंगा और आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा रोमेनिया में अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।